एक दिन ऐसे ही 50 करोड़ के विनिंग प्राइज का लॉटरी नंबर टीवी पर अनाउंस किया जा रहा था, जिसको देख विक्रम अपने लॉटरी टिकट से मैच कर रहा था। लेकिन आखिरी का एक नंबर मैच ना होने की वजह से इस बार भी विक्रम को कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद भी विक्रम ने ये सोचा कि आज नहीं तो कल किस्मत बदलेगी, और इसके बाद विक्रम लगातार लॉटरी टिकट खरीदता रहा, इस उम्मीद में कि वो आसानी से करोड़पति बन जाएगा। ऐसा सोचते सोचते ये होप कैसे एडिक्शन में बदल गया पता ही नहीं चला। लेकिन विक्रम की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि विक्रम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बाद फाइनली 150 करोड़ की लॉटरी जीतता है। इसके बाद स्टार्टिंग के कुछ महीनों में विक्रम ने खूब मजे किए, नया घर, नया कार, नए दोस्त, महंगे कपड़े और एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। इन साल खत्म होते होते विक्रम के सारे पैसे खत्म होने लगे और एक टाइम बाद विक्रम दिवालिया हो गया, जिसके बाद लोन एंड हेल्पलेसनेस की वजह से विक्रम ने सुसाइड कर लिया। लॉटरी बस एक नंबर का खेल नहीं है, ये एक झूठे सपने बेचने का धंधा है। ऐसा धोखा जो हर बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार जरूर जीतूंगा, या ये एक चीज मिल गई तो लाइफ सेट है। और अगर यही रियलिटी है तो सोचो विक्रम के पास करोड़ रुपए आने के बाद भी क्यों उसे एंड में मरना पड़ा। इस सिनेरियो को देखकर एक कहावत याद आती है, मुफ्त का माल दरिया में डाल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई चीज किसी को बिना मेहनत, बिना एफर्ट्स की मिल जाए तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं समझता, जस्ट लाइक विक्रम। इसलिए इस चीज को ब्रेक डाउन करके समझना जरूरी है, हाउ टू मैनेज थिंग्स स्पेशली मनी। और इसको समझने के लिए लॉटरी के कॉन्सेप्ट से बेटर कुछ नहीं हो सकता। और टर्म्स जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉटरी, साइकोलॉजी बिहाइंड लॉटरी, वर्किंग स्ट्रक्चर एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ये लोगों के डिप्लोमेटिक थिंकिंग को बर्बाद करता है, इसके लिए हमें शुरू से समझना होगा। लॉटरी का खेल 2000 साल पुराना है, जो सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था। और उस टाइम लॉटरी का मीनिंग आज के जमाने से बहुत अलग था, क्योंकि 205 बीसी के अराउंड हान डायनेस्टी ने एक गेम लॉन्च किया, कीनो। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक वॉर का हिस्सा था। चाइना को एक मैसिव डिफेंसिव वॉल बनानी थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसके लिए पैसों की जरूरत थी और लोगों को टैक्स भरने का मन नहीं था। तभी एक नया तरीका सोचा गया, लॉटरी, जिसमें लोग इनाम के लालच में टिकट खरीदते और सरकार को अपना इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल था कि धीरे धीरे रोम और ग्रीस तक पहुंच गया। इसके बाद 15th सेंचुरी तक लॉटरी से यूरोपियन कंट्रीज जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड एंड इटली में भी डेवलपमेंट का काम किया गया, जैसे चर्च, ब्रिज और सिटी डेवलपमेंट। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन 1569 में लॉटरी के कॉन्सेप्ट में एक ट्विस्ट आया, जब लॉटरी इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ। क्वीन एलिजाबेथ ने यह कहा था कि लॉटरी के पैसों से नेवी शिप और आर्मी डेवलपमेंट होगा। यहाँ ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का स्कीम था, क्योंकि लॉटरी खेलने वालों का पैसा और लॉटरी का पैसा सब गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, वो भी ब्लैक मनी के फॉर्म में। अब बारी थी अमेरिका की, और 17th या 18th सेंचुरी तक लॉटरी अमेरिका में आ गई। और ये सुन के आपको भी हैरानी होगा कि हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन जैसी बिल्डिंग लॉटरी के पैसों से ही बनाया गया था, विच इज ब्राइट साइड ऑफ लॉटरी। लेकिन 1800s तक करप्शन की वजह से लॉटरी का पैसा सही जगह नहीं पहुंच रहा था, जिससे लोगों को धोखा दिया जा रहा था। और यहाँ से शुरू हुआ लॉटरी का डाउनफॉल। एक के बाद एक देश में लॉटरी बैन होने लगा। अमेरिका ने तो लॉटरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब तक लॉटरी एक प्योर स्कैम बन गया था। लेकिन 1964 में लॉटरी ने एक रिवोल्यूशनरी कमबैक किया। न्यू हैम्पशायर यूएस स्टेट ने लॉटरी को लीगलाइज किया एजुकेशन फंडिंग के नाम पर। और धीरे धीरे लोटो अमेरिका, जो पहले इलीगल था, अब ये नया नाम पावर बॉल में कन्वर्ट हो गया और द बिग गेम मेगा मिलियंस के नाम से फेमस हुआ। यूरो जैकपॉट, सुपर एनालोटो, एलगार्डो जैसे कई सारे लॉटरी गेम्स मार्केट में आई, जिसमें जैकपॉट $बिलियन तक था। पर सवाल यह है कि आखिर लॉटरी को कमबैक क्यों करना पड़ा? इसका जवाब है पब्लिक डिमांड एंड ब्लैक मनी सर्कुलेशन। जहां लोग लॉटरी को एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, वहीं गवर्नमेंट और करप्टेड पीपल इससे पैसा कमाने का जरिया। इसमें लोगों को भी पता है कि उनके जीतने का चांसेस 1% से भी बहुत ज्यादा कम है, फिर भी वो लगातार हर बार लॉटरी टिकट खरीदते और बेचते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। एक साइकोलॉजिकल टर्म है द ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट, जिसमें लोगों के लो एबिलिटी और नॉलेज होने के बाद भी अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं और खुद को ही एक्सपर्ट समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये इजिली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड सडन वेल्थ सिंड्रोम का शिकार बन जाते हैं, वो भी लॉटरी के भरोसे। सडन वेल्थ सिंड्रोम में लोग इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली चैलेंज हो जाते हैं और वो एक शॉर्ट पीरियड में करोड़पति बनना चाहते हैं। और इस सडन वेल्थ सिंड्रोम से लोगों में एक संक कॉस्ट फैलेसी बनने लगता है, जिसमें लोग लगातार अपने टाइम, एफर्ट्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मनी इन्वेस्ट करते जाते हैं किसी ऐसे चीज में जिसमें वो ऑलरेडी ह्यूज लॉस कर चुके होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन दिखता ही नहीं है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग फैलेसी, इन्वेस्टमेंट फैलेसी एंड लॉस फैलेसी का, जिसमें लोग लगातार लॉस कर रहे होते हैं और वो ये भी नहीं सोच पाते कि वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फोकस कर रहे होते हैं पास्ट के लॉस रिकवर करने में रेदर देन फ्यूचर आउटकम। और इस चीज को लूप में चलाने के लिए और लोगों का इंटरेस्ट गैम्बलिंग एंड लॉटरी में बनाए रखने के लिए कंपनी एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी यूज करती है। मतलब कुछ लोग मिलकर एक मास ऑडियंस बिहेवियर को शेप देते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, जैसे फोमो क्रिएट करना, जिसमें लोगों को लगता है कि कहीं वो किसी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दे, को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे लॉटरी के केस में लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है कि ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है जो दूसरे जीत रहे हैं, और यही सोच लोगों को लॉटरी खरीदने पे मजबूर कर देती है।
और इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए और लोगों का इंटरेस्ट लॉटरी में बनाए रखने के लिए इवेंचुअली चीजों को अपडेट किया गया। जैसे क्लब हाउस हुआ करते थे जिसमें कलर बॉल्स, नंबर बॉल्स और डाइस बेस्ड गेम थे। फिर स्क्रैच बेस्ड टिकट आने लगे जो लोगों को और क्यूरियस लगने लगा। फिर रेफल स्टाइल स्पोर्ट्स, टोम्बोला एंड डिजिटलाइजेशन के बाद ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी और ऐप बेस्ड गैम्बलिंग एंड लॉटरी टिकट हाइप होने लगा। एट द एंड लॉटरी एक गैम्बलिंग का फॉर्म है जिसमें लोग अपनी पूरी लाइफ गंवा देते हैं, लेकिन इस लॉटरी को ऑफिशियली गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है। फिर भी ये एक गलत तरीका है टैक्सेस लेने का। माना कि लॉटरी के पैसों से गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। इसके बावजूद भी 2023 तक का लॉटरी का मार्केट साइज ग्लोबली 335 यूएस बिलियन डॉलर है और ये एस्टिमेटेड है कि 2030 तक ये 5 से 6% तक और बढ़ सकता है। और सिर्फ इंडिया में लॉटरी का मार्केट साइज 5.4 यूएस बिलियन डॉलर का है। और इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होने के बाद भी इन ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है। आपका क्या कहना है? क्या गवर्नमेंट को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? और जाते जाते अपना कोई एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी लॉटरी टिकट खरीदा या स्क्रैच कार्ड यूज किया ही होगा। जय हिंद।